वक्फ बोर्ड सनातनी चलाएंगे और मियां भाई पत्थर। जी हां, देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री हुई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 2 हिंदू सदस्यों को नियुक्त किया। बस वक्फ बोर्ड में हुए इसी बदलाव को देख एमपी के मियां भाई सड़क पर उतर आए। सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने और मारपीट करने की धमकी देने लगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक धड़ा ऐसा भी है जो सरकार के इस फैसले से खुश भी है। वक्फ बोर्ड यानी एक ऐसी संस्था जिस पर पूरी तरह भाईजान का कंट्रोल था, जिसमें एंट्री की पहली शर्त ही मुसलमान होना था। तभी तो देश के हर राज्य में मौजूद वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। लेकिन साल 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया और इसी संशोधन के आधार पर देश में पहली बार एमपी वक्फ बोर्ड में सनातनियों यानी हिंदुओं की एंट्री हुई। ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, जिसमें अब जो नई कमेटी बनाई गई है 2 सदस्य, जिसमें अनिमेश भार्गव और एक दूसरे हैं मालपानी, उनको सदस्य बनाया गया है। ये पहला मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड ऐसा है कि जहां पर गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त किया, जिनके नाम मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव हैं। वहीं डॉक्टर सनवर पटेल को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। मध्य प्रदेश के नए वक्फ बोर्ड में कुल 10 सदस्य शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका है जब 2 हिंदू सदस्य इसका हिस्सा बने। इससे पहले वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। बस वक्फ बोर्ड में सनातनियों की एंट्री के साथ ही भाईजान भड़क गए। खुलेआम कैमरे पर मरने मारने की धमकी देने लगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अयोध्या में बना दीजिए, सोमनाथ में बना दीजिए, अक्षरधाम में बना दीजिए। कहीं एक मुस्लिम मेंबर किसी देश की किसी संस्था में है क्या? ऐसे तुगलकी फरमान तत्काल वापस लें। ये नहीं तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये दखल है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो उनकी एंट्री है गलत है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड में कोई भी हिंदू नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा देंगे हम, ईंट से पत्थर बजा देंगे हम। अभी वक्फ बोर्ड के अंदर घुस रहे हैं, कल मस्जिदों में दखल करेंगे, फिर मदरसों में दखल करेंगे। चैन में कुंभ का मेला लगेगा, उसमें मुसलमानों को लो। भाईजान साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किया गया है, जिस तरह से हिंदुओं को शामिल किया गया है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने भी मियां भाई को चेता दिया है कि गलती से भी ईंट पत्थर चलाने की गलती मत कर देना। अब डॉक्टर हो, ये कौन सी आपने सर्जरी कर दी? 2 हिंदुओं की एंट्री कर दी, मुसलमान भड़क रहे हैं, कह रहे हैं ईंट से ईंट पत्थर से पत्थर बजा देंगे। देखिए, देश की संसद ने जब कोई कानून बना दिया है तो उस कानून का पालन हम सबकी जिम्मेदारी है। ये पत्थर और ईंट अब नहीं चलने वाले। अब ये भड़काना, ये डराना नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के तमाम मुस्लिम सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। कई भाईजान ऐसे भी हैं जो खुलकर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री को जायज ठहरा रहे हैं। सड़क पे आने की तैयारी कर रही है, कह रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर से पत्थर बजा देंगे। देखिए, लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। हाँ। क्योंकि जो कट्टर मानसिकता के लोग होते हैं वो तो इस प्रकार की बातें करेंगे। ये देश जो है सबका देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर 2 भाई हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में ऐड हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। हम तो उनका स्वागत करेंगे, वेलकम, ताकि वो वक्फ बोर्ड को समझें। मैं शासन के इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारा जो है मुख्य उद्देश्य, हम लोग शुरू से आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा लेकर चले हैं और अपने आपस में मिलजुल कर हम लोग ये काम करना चाहते हैं। जब मुस्लिमों का एक धड़ा इस फैसले के समर्थन में खड़ा है तो फिर बाकी मुसलमानों को इससे दिक्कत क्या है? आखिर क्यों वो बौखलाए हुए हैं? क्यों हिंदू सदस्यों को वक्फ बोर्ड से निकालने की वार्निंग दे रहे हैं? जब इस मामले पर हमने एमपी वक्फ बोर्ड में शामिल अनिमेश भार्गव से बात की तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो बस संपत्तियों का गलत उपयोग कर रहे होंगे या नाजायज फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो हो सकता है उनको इस बात का दुख हो रहा होगा कि कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए जिसके सामने हम ये सब ना कर पाएँ। तो हो सकता है वो दुखी हों। अदरवाइज़ ये जो हम प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, ये मुस्लिम हमारे भाइयों की बेहतरी के लिए ही किया गया है। दरअसल वक्फ ऐसी संपत्ति होती है जिसे कोई मुस्लिम या फिर कोई संस्था धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक कल्याण के मकसद से दान करती है। इसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, मदरसे, ज़मीन या अचल संपत्तियां शामिल हो सकती हैं और वक्फ बोर्ड का काम इन तमाम संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार कर उसका संरक्षण करना है। वक्फ संपत्तियों के उपयोग और आय की निगरानी करना है। अवैध कब्जे से वक्फ संपत्तियों के हितों की रक्षा करना है।
ऐसे में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बनी रहे, चल अचल संपत्तियों में धांधली ना हो, इसीलिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का कानून बनाया गया। अब ये देखना होगा कि क्या ये फैसला मध्य प्रदेश के मियां भाई कबूल करेंगे या फिर सनातनियों की एंट्री से बवाल और बढ़ेगा। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH